प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक कविता। देखिए, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो किसी भी देश का हो, अपने देश से प्रेम करता है। उसी के आगे देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमण मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन सहित रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। मीनिंग देख लीजिए। विभव माने होता संपत्तियों, आकर माने खजाना या खान, धरा शिरोमण पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ भाग, रज माने धूल और वंशज माने संतान। देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमण मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे देशवासी बंधुओं, त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे देशवासी, भूमध्य रेखीय तथा ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले लोग भी अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम करते हैं। भूमध्य रेखीय तथा ध्रुव प्रदेशों में रहने वाले लोग भी अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम करते हैं। फिर तुमने तो स्वर्ग के समान सुखदायक इस मातृभूमि पर जन्म लिया है। फिर तुमने तो स्वर्ग के समान सुखदायक इस मातृभूमि पर जन्म लिया है। यह हमारी मातृभूमि संपूर्ण पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ भूभाग है। यह हमारी मातृभूमि संपूर्ण पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ भूभाग है। यह भूमि संपूर्ण संपदाओं की खान है। यह भूमि संपूर्ण संपदाओं की खान है। इस श्रेष्ठ मातृभूमि पर जीवन पाकर तुम धन्य हो गए हो। इस श्रेष्ठ मातृभूमि पर जीवन पाकर तुम धन्य हो गए हो। आगे देखिए, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। आगे त्रिपाठी जी कहते हैं, यह वही मातृभूमि है जिसका अन्न जल ग्रहण करके तथा जिसकी धूल में पलकर तुम बड़े हुए हो। यह वही मातृभूमि है जिसका अन्न जल ग्रहण करके तथा जिसकी धूल में पलकर तुम बड़े हुए हो। हे वीरों के वंश में जन्म लेने वाले मेरे बंधुओं, हे वीरों के वंश में जन्म लेने वाले मेरे बंधुओं, तुम जब तक तुम्हारा शरीर है, तुम जब तक तुम्हारा शरीर है, अर्थात जब तक तुम जीवित हो, अर्थात जब तक तुम जीवित हो, इस प्रिय मातृभूमि को कैसे छोड़ सकते हो? इस प्रिय मातृभूमि को कैसे छोड़ सकते हो? ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकता। ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकता। आगे देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। मीनिंग देखिए इसमें, दम माने साथ, दम माने सांस, अवशिष्ट माने शेष या बाकी, रक्त माने खून, शत्रुंजय शत्रुओं को जीतने वाला, शत्रुंजय माने शत्रुओं को जीतने वाला। देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर
ऊंचा मन। त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे मेरे देशवासियों, त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे मेरे देशवासियों, जब तक तुम्हारी एक भी सांस तुम्हारे साथ है, जब तक तुम्हारी एक भी सांस तुम्हारे साथ है, अथवा जब तक हृदय में एक भी धड़कन बाकी है, अथवा जब तक हृदय में एक भी धड़कन बाकी है, तब तक आत्मगौरव के साथ अपनी पलकें ऊंची रखो। तब तक आत्मगौरव के साथ अपनी पलकें ऊंची रखो। अपना सिर तथा मन सदा ऊंचा रखो। अपना सिर तथा मन सदा ऊंचा रखो। किसी के सामने लज्जा से आंखें नीची न करो। किसी के सामने लज्जा से आंखें नीची न करो। भय से सिर न झुकाओ। भय से सिर न झुकाओ और दीनता से मन छोटा न करो। और दीनता से मन छोटा न करो। एक बूंद भी रक्त शेष हो तब तक मन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। हे शत्रुओं को जीतने वाले भारतीयों, हे शत्रुओं को जीतने वाले भारतीयों, जब तक तुम्हारे हृदय में खून की एक बूंद भी शेष है, जब तक तुम्हारे हृदय में खून की एक बूंद भी शेष है, तब तक मुख से दीनतापूर्ण वचन न बोलो। तब तक मुख से दीनतापूर्ण वचन न बोलो और मृत्यु से भी डर न मानो। और मृत्यु से भी डर न मानो अर्थात मृत्यु से भी न डरो। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा सरल सरस खड़ी बोली भाषा है। गुण प्रसाद तथा ओज गुण है। शैली प्रभावपूर्ण रोचक शैली है। रस वीर रस है। छंद नाटक छंद है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।